ए मैकेनिक, नहीं तुम नहीं, वो लंगड़े वाला मैकेनिक। ये गाड़ी देख रहे हो? ये सर्विस होनी है। बहुत महंगी गाड़ी है, इसका कोई पार्ट मत निकाल लेना। तुम ब्लडी लोअर क्लास लोग 25-50 रुपए के लिए अपना ईमान बेच देते हो। अगर तुम 2 कौड़ी के इंसान, तुम क्या जानो कि इंपोर्टेड गाड़ी क्या होती है? तुम तो चोरी चकारी करके, ओरिजिनल पार्ट्स बेच के बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हो। ब्लडी चीप लो क्लास पीपल। बस वेदांत, बस बस। पता है झरना, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी ना, वैसे मेरी आई भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। मैंने जो मांगा मुझे मिला। दिशा, अपन एक बात बोले, तुम ऐसे खराब टाइम में अपने आई के घर में क्यों नहीं रहती? ना ना, अपन को बुरा नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ हैं, पर फिर भी झरना, शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर है। हर कदम पर, हर हाल में पति का साथ देना पत्नी का धर्म है। जहां डीके रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है वो। कौड़ी के इंसान, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जुबान संभाल के बात कर। अरे भिखारी, अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे बात की जाती है? कीड़े मकोड़ों की तरह जीने वाला आदमी अब वेदांत सहगल को सिखाएगा कि जबान संभाल के कैसे बात की जाती है। बस वेदांत, बस, वरना वरना क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? चल एक काम कर, इससे पहले कि मेरा गुस्सा भड़के, एक काम कर, चल मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी मांग। माफी मांगो मुझसे। बस वेदांत, बस। मम्मा, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अरे बच्चा लोग, अपन को खाना तो बनाने दो पहले। मम्मा, खाना बनाने के चक्कर में हम स्कूल में लेट हो जाएंगे और मिस हमें मंच पर खड़ा करेगी। बच्चा, अपन ऐसे खाना छोड़ के तो नहीं जा सकता है ना। तो आपको पहले खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए था ना। देखो बच्चा लोग, अपना पापा के माफिक अपन पर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? ये माफिक बोलने की आदत कहाँ से आई है और ये हुक्म चलने की क्या बात है? अपने पापा का बेटा है तो पापा के जैसे ही बोलेगा ना। अरे बेटा, मम्मी के साथ ऐसे बात नहीं करते। दिशा, ये बच्चा लोग ना प्यार की भाषा नहीं समझता, इन लोगों को तो डांटना ही पड़ता है। मम्मा, हमें लेट हो रहा है। झरना, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ो, खाना मैं बना देती हूँ। दिशा, पहले अपन को खाना बनाना है, उसके बाद पीके का टिफिन बनाना है, उसके बाद पीके का टिफिन का डब्बा लेकर अपन को उसके गैरेज में छोड़ना है, फिर इन बच्चों लोगों को स्कूल छोड़ना है। बहुत काम है। झरना, पीके भाई साहब का डब्बा तैयार करके मैं उनके ऑफिस तक पहुंचा दूंगी। ओके? नको रे बाबा, तुम ऐसी हालत में काम नहीं कर सकता है। जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। अरे इतना सा काम करने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी पीके भाई साहब के ऑफिस तक जाऊंगी तो थोड़ी वॉक हो जाएगी ना, और वॉक तो मेरे लिए अच्छी है। झरना, तुम जाओ ना, दोनों लेट हो रहे हैं। बाबू क्या कर रहे हैं? चोट साहब, चोट! मैं तेरी जान ले लूंगा। चोट, छोड़ मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे। हाँ, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इस भिखारी को। मैं भी देखता हूँ ये क्या करता है। जान लेगा मेरी। एक मिनट, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तमाशा खड़ा कर दिया ये हमला गैराज में कोनो क्षेत्र मैदान नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? मैं पागल हूँ क्या जो इस पर हाथ उठाऊंगा? ये जानबूझकर इस गैराज में मेरी बेइज्जती करने आया था। ये कैसे कैसे बदतमीज आदमी रखे हुए हैं आपने। अरे मैंने जरा सा क्या कह दिया कि मेरी गाड़ी सर्विसिंग कर दो मैकेनिक, इन्होंने हाथ उठा दिया मुझ पर। अरे हाथापाई भी होता रहा है यार ये। तो तुम्हें पूरी दुनिया में यही गैराज मिला था जहाँ मैं काम करता हूँ। अरे जिस आदमी को जिंदगी ने खुद जलील कर दिया हो, उसे बेइज्जत करने की मुझे क्या जरूरत है? अरे मैं तो यहाँ अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए देने के लिए आया था। देखिए, अब तमाशा ना खड़ा करिए, कृपया शांत हो जाए। बात का पतंगड़ ना बनाए, कृपा करके।
माफ करिए, इनकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। आप चाबी दे दीजिए, गाड़ी आपकी हम ठीक करवा देते हैं ना। हैं? आप चुप हो जाइए और देखिए, अगर आपको पहलवानी का इतना ही शौक है ना तो हमका माफ करें और हमारे गैराज को माफ करें। छोड़ो मुझे। पीके तुम जानते नहीं ये कौन है? और ना हम जानना चाहते हैं, हम इतना जानते हैं ये हमारे ग्राहक हैं और एक दुकानदार के लिए ग्राहक जो होता है देवता होता है। माफी मांगिए। मैं इससे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। आपका दिमाग खराब हुआ है का? आप काहे हमका नुकसान करने पे तुले हुए हैं? ये हमारे ग्राहक हैं और ग्राहक क्या होता है आपको मालूम नहीं है का? देखिए, आपका समझ कर रहे हैं अपने आप को भाई, अब है का? एक बात हम आपको बता दें, आपको यहाँ जो नौकरी पे हमने रखा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी पर टकस खा के रखा है। और आप है कि खक्काशाह बने, राजा बने हुए, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं माफी मांग लीजिए। I'm sorry. डीके, अरे दिशा जी, आप यहाँ? झरना नहीं आई टिफिन लेकर? देखिए, हम क्षमा मांगते हैं आपसे। अभी हमको चाबी दे दीजिए, गाड़ी बन जाएगी। नहीं, जिस गैराज में इतने बदतमीज लोग काम करते हो वहां मैं अपनी गाड़ी नहीं छोड़ सकता। जहां कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, पता नहीं गाड़ी का क्या करेंगे। दिशा, इसी आदमी के लिए तुम मुझे मंडप में अकेला छोड़कर गई थी ना? तुम्हें लगा था ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अफसोस दिशा, ये तो तुम्हें सड़क पर ले आया। I feel so sorry for you. लाइए, लाइए, अब हमका ये दे दीजिए। चलो चलो चलो, खाना खाओ, चल के चलो। आप लोग भी आइए, चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं यहाँ पर आई वो मेरी गलती है? और तुम जो मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर काम कर रहे हो वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम एक साफ सुथरे एयर कंडीशनड ऑफिस में काम करते हो। तो और मैं क्या करूं? कोई मुझे नौकरी नहीं देता तो मैं क्या करूं? देखो डीके, दिशा, मुझे तुम्हारा भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। तुम चली जाओ यहां से, प्लीज गो। अच्छा, अरे ये तो मुझे पता ही था। हाँ, उनके सुनबे के चाल चलन ठीक नहीं थे। डाइवोर्स नहीं होगा तो और क्या होगा? वो बेचारा बच्चा। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। गौतम, क्या हुआ बेटा? इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी, मैंने सोच लिया है, हम अपने शेयर्स बेच देंगे। आहा, मस्त। अब रानो और वेदांत की बदतमीजी सही नहीं जाती। मैं कंपनी का पार्टनर हूं, कोई मामूली वर्कर नहीं। बात बात पर बदतमीजी है। इतनी बेइज्जती सहने से तो अच्छा है कि मैं अपने शेयर्स बेच दूं। गौतम, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो?
तो अपनी शेयर्स क्यों बेचना चाहते हो? तो क्या करूं काकी, रानो की बेइज्जती सहता रहूं? वो सबके सामने जो चाहे कहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? काकी मैं उसका बड़ा भाई हूं, कोई गुलाम नहीं। गौतम बेटा, जल्दबाज में कोई फैसला मत लो। ये हमारी फैमिली की कंपनी है और मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी अलग करे। अगर रानू ने तुमसे कुछ कहा है ना बेटा, तो रानू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वाह 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 वाह, जान मस्त नाटक है। हाँ वहाँ बेटी बेइज्जती कर रही है और यहाँ माँ माफी मांग रही है। वाह वाह वाह, जान। गौतम, ताई की बातों पर ध्यान मत देना। हम किसी अच्छे वकील के पास जाकर शेयर्स के बारे में बात करेंगे। चलो। बेटा मेरी बात मानो, ये शेयर्स मत बेचो। तुम्हें नहीं मालूम ये शेयर्स। इधर आओ। गौतम, ये कंपनी तुम्हारे काका का सपना है। उनके सपने को तोड़ दोगे तुम? उनके अरमानों को चूर चूर कर दोगे? हाँ ताई, दादा की आत्मा को स्वर्ग में ही रहने दो। लेकिन ताई, दादा की यादों का गौतम की बेइज्जती से क्या लेना देना? गौतम बेटा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं रानू से बात करूंगी। वो मेरी बात कभी टालेगी नहीं। मेरी बेटी है वो। मैं उसे समझाऊंगी तुम्हारे इस कंपनी में पार्टनर बने रहना कितना जरूरी है हमारे लिए। बाबू भाई, थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। खरच? मुझे तो लग रहा था कि तुम सिर्फ उस नौकर की बेटी को ही अपनी बेटी मानती हो। वही दिशा जो तुम्हें भूल चुकी है और अब वो अपना सारा जीवन उस डीके सहगल के साथ बिता रही है। ओ ताई ताई। गौतम, तुम मेरे साथ वकील के पास चल रहे हो कि नहीं? ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। एक मिनट मम्मी। ठीक है काकी, मैं कुछ दिन रुक जाता हूं। आप पहले रानू से बात कर लीजिए, उसके बाद ही मैं शेयर्स बेचने के बारे में सोचूंगा। पर काकी, मुझे नहीं लगता रानू आपकी बात मानेगी। पता नहीं उस वेदांत ने उस पर क्या जादू कर दिया है। ना किसी की सुनती है, ना मानती है। वो मेरी बात जरूर सुनेगी बेटा, और मानेगी भी। मुझे पूरा विश्वास है। मैं भी आई। अरे जा, दुर्गा देवी का अवतार दिशा मैडम आज छोटी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही है। हाँ अब क्या बताओ, भगवान सबको सबके किए की सजा देता है दिशा। जैसे तुमने कर्म किए है वैसा ही फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हो कि नहीं? हाँ ये तुम्हारा घर से निकलना और सड़क पर आ जाना, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए होते ना, तो आज तुम्हें ये दिन देखने नहीं पड़ते दिशा। तुम हमें बहुत बुरा कहती रही, ओ कि नहीं? लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, समझी? तुम्हारी तरह भिखारी बनकर दर दर की ठोकर नहीं खा रहे हम लोग। एक बात मेरे समझ में नहीं आती,
तुम बार बार मुंह उठाए यहाँ क्यों चले आते हो? हाँ, अब इस घर के लिए तुम पराई हो, पराई। ओहो, अब समझ में आ गया। खाने के वांदे हो गए ना, तो पैसे मांगने आई होगी, हो कि नहीं? हाँ, और हमारी भोली भाली ममता की मारी ताई के सामने तुम अब आंसू बहाओगी, तो ताई पैसे दे देगी जो कभी वापस नहीं मिलेंगे, हो कि नहीं? तुम्हारी औकात ही कहाँ है पैसे वापस देने की? पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन पैसों पर मेरे गौतम का हक है। बेचारा मेरा बेटा गौतम मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा और उन पैसों पर गए लोग ऐश मनाएंगे। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं ताई को तुम्हें पैसे देने नहीं दूंगी, समझी तुम? नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? डीके सहगल ने तुम्हें फिर से छोड़ दिया ना? नहीं, वो मुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए सुकन्या, पर दिशा के मनहूस कदम अब इस घर के चौखट पर कभी नहीं पड़ने देना, कभी नहीं। वरना गौतम कभी भी अपने शेयर्स नहीं बेचेगा और तुम्हारा रईस होने का सपना सपना ही रह जाएगा। पता नहीं कैसे आदमी है वो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। आंखें फाड़ फाड़ के हमको ना देखो, समझ गए? ये घूरने से हम डरने वाले नहीं हैं। बताओ, बिना मतलब में हमरे ग्राहक को भगा दिया, लड़ बैठो। पर उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो मुझे यहाँ पर जलील करने के लिए आया था। अरे इतना ध्यान रखिए, काहे भूल रहे हैं आप कि अब आप पहले जैसे जिसके साइकिल नहीं है। अब आप गरीब हो, आपके पास काम नहीं है। कोई भी आए उल्टा सीधा कहे सुनो सहो। वो कहते हैं ना, गरीब की औरत सभय की भौजाई, वैसे ही। अरे हम कहते हैं ग्राहक को मारो गोली, जाने दो ग्राहक। अपनी पत्नी पे काहे भड़क गए बिना मतलब में? आए वो तो सीधी सादी है बेचारी, वो तो इस हालात में भी आपका साथ दे रही। आपको मालूम है, जब जेब खाली हो जाती है ना, तो सबसे पहले पत्नी छोड़ के भागती है आजकल। और तुम्हारी बीवी तो पूरी श्रद्धा के साथ हर कदम पे साथ दे रही, फिर भी काहे उस पर दादागिरी दिखा रहे? और ये जानते हुए कि वो बेचारी प्रेग्नेंट है। और आप ये काहे भूल रहे हो कि ऐसी हालत में माँ के दिमाग पर जो असर पड़ेगा वो होने वाले बच्चे पर भी असर होएगा। अरे तुम तो आदमी हो ही नहीं यार, जो इतना भी नहीं जानते हो कि जो पत्नी तुम्हें इतना प्यार करती है उसका ख्याल कैसे रखा जाता है। शर्म थोड़ी भी बाकी है तो फोन कर ले अपनी पत्नी को, माफी मांग ले। क्या हो रहा है? अरे जल्दी करो, शाम तक गाड़ी देनी है कि नहीं देनी है? 1 घंटे का काम 3 घंटे में कर रहे हो, काम चोर कहीं। जल्दी करो। अपनी पत्नी पर काहे भड़क गए? वो तो सीधी सादी है बेचारी, बेचारी प्रेग्नेंट है, इस हालात में भी आपको साथ दे रही है। आपका समझदार है अपने आप को भाई। अब है क्या? एक बात हम आपको बता दें, आपको यहाँ जो नौकरी पे हमने रखा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी पर तरस खा के रखा है। माफी मांगिए इनसे। कोई मुझे नौकरी नहीं देता तो मैं क्या करूं? दिशा, मुझे तुम्हारा भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। प्लीज जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम चली जाओ यहाँ से। आंटी आंटी, आपको पता है आज मैंने सूरज के पीठ में गद्दा लिख दिया और उसे पता ही नहीं चला। आंटी आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा।